हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे जो आपको एक स्पेशल बात बतानी है रिगार्डिंग सितारा, और इसको आपने भी अपनी लाइफ में इसको सबक की तरह लेना है, एक लेसन की तरह लेना है। ये चीज़ें अगर आप जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखी होगी। मैं सितारा को बोलती रहती थी कि सितारा देखो, अगर मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट देता है या मुझे मैसेज में अप्रिशिएट करता है मेरी वीडियो को, चाहे मेरे पास कम ही सब्सक्राइबर हैं बट जो भी हैं जुड़े हैं वो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो जैसे ही मैं देखती हूँ, चाहे मैं कितनी भी बिज़ी हूँ, तो मैं एक हार्ट दे देती हूँ उनको, मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। मैं साथ ही उनको रेसिप्रोकेट करती रहती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है उनके जो मैसेजेस हैं उनको रिप्लाई करना, और हमारा जो जुड़ाव है, हमारी बॉन्डिंग और अच्छी हो जाती है। अगले को भी रेसिप्रोकेट करने से उनको भी अच्छा लगता है कि जिसका वीडियो हम देख रहे हैं, जिस चैनल को हम लाइक कर रहे हैं, जिसको हमने कमेंट किया है, जिसको हम शेयर कर रहे हैं, जिसको हम लाइक कर रहे हैं, वो हमारे साथ भी टच में है और उसको भी अच्छा लग रहा है, वो हमें रिप्लाई भी कर रहा है। तो ये चीज़ें मैं उनको बार बार गाइड कर रही थी जब वो सब्सक्राइबर की बात नहीं सुन रहे थे, इग्नोर मोड पे थे, और वो सिर्फ अपनी फैमिली और अपनी जो सराउंडिंग उनके जो लोग थे उनकी तरफ उनका पूरा पूरा ध्यान था। जब से मैं उनको ये बात बोल रही हूँ, कुछ दिन पहले आपने देखा उन्होंने मेरे मेरे कमेंट्स के में भी और बाकी बहुत सारे लोगों को उन्होंने रेसिप्रोकेट किया, हार्ट भी दिया, मेरे कमेंट को भी हार्ट मिला था। तब मैंने देखा बहुत सारे लोगों को उन्होंने इस तरीके से अपना प्यार दिखाया था। इट्स जस्ट शोइंग लव, और तो कुछ नहीं है। हार्ट है तो आप भी, अगर आपको कोई प्यार करे तो आप वापस में आप भी उसको अपना प्यार दे रहे हैं। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है जो अच्छा लगता है सबको, एक दूसरे के साथ जब ये बॉन्डिंग शेयर करते हैं। तो उन्होंने वो भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर सोने पे सुहागा उन्होंने, मैं हमेशा चाहती थी कि मरियम को वो जो डिज़र्व करती हैं उनकी मतलब फीलिंग्स वैसी सबसे टॉप में होनी चाहिए, क्योंकि मरियम ने उनकी सगी बहन से भी, बहन का तो चलो उनका जो रोल था, मतलब जो रियल सिस्टर्स नॉर्मल होती हैं या एक सोल जैसे उन्होंने पार्ट प्ले किया था और बहुत ही क्लोज था। बट ड्यू टू सम रीज़न, जैसे नजमा का बहुत ही गंदा रोल रहा है सितारा और मरियम के जो रिलेशनशिप में फीका करने के लिए, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी अम्मी से बोलकर, सितारा से बोलकर, तो मरियम जी बहुत हर्ट हुई थी, और पीछे से उन्होंने अपने व्लॉग भी सितारा के सपोर्ट में कम कर दिए। कोई बात होती थी वो रखती थी, लेकिन वो अपनी व्लॉगिंग, अपनी फैमिली, अपना कंटेंट दिखाना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें ना बहुत कचोटती थी, क्योंकि मैं सितारा को भी प्यार करती हूँ, मरियम को भी प्यार करती हूँ। तो मुझे इनका ये जो आपस का रिश्ता था ना, वो प्यारा सा रिश्ता मुझे अच्छा लगता है, बहनों की तरह। नौशीन जी का भी उनके साथ बहुत अच्छा टच है। तो वो अभी इन्होंने इनकी जो कम्युनिटी पे अपनी पिक्चर्स शेयर करी हैं उनके साथ, वो मुझे मतलब मेरे दिल को छू गया। मैंने कमेंट भी किया, सितारा को अप्रिशिएट किया, मरियम को बोला कि मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं, आप दोनों का जो प्यार है सितारा ने शो किया। क्योंकि मरियम की एक स्पेशल इसलिए है कि उन्होंने वफ़ाएं इतनी दिखाई हैं कि उनका सब कुछ लुट गया, पर उन्होंने सी तक नहीं करी थी। तो ऐसे जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, तो उनको कभी भी गंवाना नहीं चाहिए, जो मुझे लगता है। तो उनका तो सोल टू सोल कनेक्शन फ़ील करते हैं हम, जैसे कि मुझे भी सितारा के साथ सोल टू सोल कनेक्शन फ़ील होता है। इसीलिए मैं उन कभी ये नहीं देखती कि उनके सब्सक्राइबर नाराज़ हो जाते हैं। जैसे अभी एक दो वीडियो पहले उन्होंने कहा कि आपने उनके हस्बैंड को ऐसे क्यों बोल दिया, आप सितारा सपोर्टर नहीं है। तो मुझे तो सर्टिफिकेट भी नहीं किसी से चाहिए। मैं चाहती हूँ कि चाहे मैं गुस्सा करूँ, डांटूँ, उनको समझाऊँ, प्यार लाड करूँ, किसी तरीके से भी जो कुछ भी वो गलत करी हैं उनको मैं बोलूँ। तो वो जो जो मैं बोलती रहती हूँ वीडियो ज़रूर देखती हैं, और उनके
माइंड में वो चीज़ें रह जाती हैं। वही मैं जो बार बार डे वन से कहती हूँ कि चीज़ें माइंड में स्टोर होती हैं। तो अगर आप पॉजिटिव चीज़ें देखोगे उसके रिज़ल्ट भी आएंगे, जो नेगेटिव देखोगे उसके रिज़ल्ट भी आएंगे। तो अगर पॉजिटिव मैं ही कही जाऊँ ना कि मैं प्रेयर करी हूँ, प्रेयर करी हूँ, प्रेयर करी हूँ, उसका फल भी आपके माइंड में आना शुरू हो जाएगा कि प्रेयर हुई हुई है। अगर मैं कहूँगी मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए प्रेयर करी हूँ, तो आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक ट्रस्ट आ जाएगा कि मेरे साथ कुछ नहीं बुरा हो सकता, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत सारी प्रेयर हुई हुई है। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं। और दूसरी बात, इनका तो प्यार ही मुझे इतना एंजल जैसा लगता था, जिसको मैं चाहती थी। मैंने बहुत प्रेयर करी मरियम और सितारा के लिए कि इनकी जो बॉन्डिंग है मैं देखना चाहती थी। नजमा जी ने बहुत गंद फैला रखा था, उनकी वजह से उनकी अम्मी सितारा को मरियम के हक में खड़े होने से शायद उन्होंने रिश्तों की वजह से उनको कभी कहा हो, लेकिन मैं चाहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो ट्रू फ्रेंड है उसका हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रिश्ते अपनी जगह होते हैं। अब रिश्तों का तो उन्होंने देख लिया कितना मुंह काला हो चुका है। तो जो कुछ प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं सितारा को इन चीज़ों के बारे में अवेयर करवाऊँ, तो डिवाइन ने कहा था कि आप सब जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो जो डीमोटिव हो रहे हैं या जो अपनी सेहत ख़राब कर रहे हैं, जो बहुत टेंशन ले रहे हैं, आप उनके लिए वीडियोस बनाओ। उसका सितारा का हाथ हमने थाम रखा है, हर चीज़ एक्सपोज होगी। अब आप देखिए डे बाय डे हर एक चीज़ अपने आप एक्सपोज हो रही है। ब्लेम गेम भी हो रही है, फलाने बंदे ने फलाने की वॉइस रिलीज़ कर दी, दिलबर ने नजमा जी के बारे में बता दिया, नजमा ये हर चीज़ डिवाइन करवा रही हैं, ये अपने आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलवाती हूँ कि डिवाइन ने मुझे यही मैसेज दिया था कि आपको कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच। सितारा को कोई ना रोके, कोई ना टोके, जो वो करी है उसको करने दो। मैं खुद उनके साथ हूँ, तो मेरी गाइडेंस उनके साथ रहेगी। देखिए जब डिवाइन गाइडेंस देते हैं तो सितारा का जो क्राउन एरिया था वो एक्टिव हो गया, उनको समझ आनी शुरू होगी, उनको सही और गलत का पता लगना शुरू हो गया, उनको मरियम के प्यार की, नौशीन जी की, अपने सब्सक्राइबर्स की, अपने ऑल सपोर्टर्स की वैल्यू पता लगी। जबकि पहले ये मैसेज आता था कि हमारा अभी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा, हमारे ऊपर रिएक्शन ना बना जाए, हर कोई अपना कंटेंट लेके आए, ये बात बार बार बोली जाती थी और सब्सक्राइबर सपोर्टर हर्ट होते थे कि हम कब से 2 साल से लगे हैं, जब इनकी चीज़ें स्मूथ हो रही हैं तो ये हमें कह रहे हैं कि हमारे फ़लाँ पे रिएक्शन ना हो, हमारे रिलेटिव फ़लाँ पे ना कुछ हो, जो साजिद भाई बार बार कहते थे। और ये बहुत गलत तरीका था साजिद भाई का, क्योंकि वो चीज़ों को समझते ही नहीं। मैं वही कह रही हूँ, लैक ऑफ एजुकेशन इनकी लाइफ में बहुत गलत रोल जो प्ले हुआ है, उसका कारण लैक ऑफ एजुकेशन है। ये चीज़ों को हैंडल ही नहीं कर पाते। और इनमें सबसे ज़्यादा चीज़ प्यारी सितारा में ये है कि वो चीज़ों को समझने की एटलीस्ट कोशिश करती है। तो डिवाइन उनके साथ थे तो उन्होंने गाइडेंस अपनी तरफ से दी। जब डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं तो फिर कोई और क्या गाइडेंस देगा। तो सितारा के मन को और दिमाग को ये चीज़ें बिल्कुल डिवाइन ने गाइडेंस दी। जो मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने उसमें बोला हुआ है, कोई देखना चाहे तो देख ले। उसके बाद ये हार्ट भी आए, ये कम्युनिटीज़ भी आई, और मुझे पता था कि ये चीज़ें अपने आप सितारा की आंखें खुल लेंगी। और इतनी सारी चीज़ें जो भी इनकी वॉइस लीकेज हुई या जो भी दिलबर ने बताया कि इनकी जो सारी चीज़ पता था सितारा को, वो ये ना कि वो कह रही थी कि सामने कोई नहीं बोलता, पीठ पीछे बहुत कुछ होता है, कुछ चीज़ें उनको पता थी कुछ। लेकिन अब उनका जो मन है ना, वो इस चीज़ को, माइंड जो उनका जो ब्लॉकेज था ना वो खुल गया है, जो सबसे बड़ी बात है। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, जो उनके ब्लॉकेज थे वो खुल गए हैं। वो एक चीज़ में स्टक हो गई थी रिश्तेदारी में, वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वो खुल के वो मरियम से प्यार करती थी, करना चाहती थी, उनके हक में बोलना चाहती थी, उनके लिए बोलना चाहती थी, पर उनको रोका जाता था तो वो बोल नहीं पाती थी, अंदर पिसती थी। और ये जो कम्युनिटी लगाने का रीज़न है, ये इसलिए नहीं कि उन्होंने शॉर्ट आउट, कई मैंने किसी की लाइव में देखा, किसी ने ये ब्लेम भी किया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, अपना खाना पीना खा लो, या कुछ इस तरीके से कहा था। उन्होंने अपने तरीके से कहा था, मैं उनको गलत नहीं बोलती, वो अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे थे, मैं डिवाइन के गाइडेंस के हिसाब से बात करती हूँ। उन्होंने अपनी तरफ से सही कहा था। जब साजिद भाई ये बात बोल देते हैं ना कि अपना अपना कंटेंट लेके आओ, हमारे ऊपर बात ना करो, हमारे रिश्ते, तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। बट मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपने स्टेटमेंट दी थी वो आपने
दुनियावी तौर पे दी थी, ठीक है। जो मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ, वो मैं एज ए डिवाइन मैसेज दे रही हूँ। तो ये जो सितारा कर रही हैं वो किसी लालच, किसी डर की वजह से नहीं की है उन्होंने। उन्होंने जो कम्युनिटी पे पिक्चर नौशीन जी और मरियम की शेयर करी हैं, वो इसलिए करी हैं क्योंकि उनका मन कर रहा है कि मैं अपना प्यार, अपना ये सब कुछ अपने सपोर्टर्स और सब्सक्राइबर को दूं। क्योंकि दिल जैसे ही उनकी मदर गई हैं, उनका जो ध्यान था वो पूरा का पूरा अपने काम पे, अपनी चीज़ों पे, अपने जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उन पे चला गया। जबकि पहले वो अपनी मदर के इर्द गिर्द जो उनकी सोच थी, जैसे वो कहती थी वो कर रही थी। इन 15-20 दिनों में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ये सितारा के लिए अच्छा ब्रेक है कि उनकी मदर विलेज में गई हैं और उनको बहुत टाइम मिल गया है सोचने के लिए, समझने के लिए। उनके ब्लॉकेज खुले हैं। उनको जो चीज़ें उन्होंने गलत डिसीज़न लिए थे, या किसी के बारे में गलत उनके ओपिनियन से या धारणा गलत बन गई थी, या वो किसी को गलत फहमी में गलत सोच रही थी, वो सारी चीज़ें उनके माइंड में डिवाइन क्लियर कर देंगे। उनको प्रॉपर गाइड करेंगे कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है, कौन उनके पीठ पीछे क्या कर रहा है, कहाँ से उनको धोखा। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप एक्सपोज हो गई हैं, और दुनिया को पता लग रहा है कि ये सारी चीज़ें इस तरीके से सामने आई हैं। जो चीज़ें 2 साल से भी छिपी ढकी पड़ी थी, कई लोगों को पता भी थी और लोग बोल नहीं रहे थे, देखिए वो भी चीज़ें बाहर बाहर आके आ रही हैं। किसका कितने रिलेशन थे, कौन पाक साफ़ है, मुझे बोलना नहीं चाहिए। मैं किसी के धर्म की बात नहीं करती, इसको प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ कि क्रिटिक्स की, ये रिलीजन का क्रिटिक्स है। नहीं, इस तरीके से नहीं। मैं सिर्फ ये कहती हूँ, चाहे हमारा धर्म में कुछ भी है, सर पे दुपट्टे लेने या ये अपना नकाब पहनने या कुछ पहनने, तो धर्म के लिए जो कहा गया है वो स्त्री की, वुमेन की रिस्पेक्ट के लिए कहा गया है कि उनको जो रिस्पेक्ट मिले, कोई उन पे अपनी बुरी नज़र ना लगा पाए। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपने किरदारों को दिखाया है, अपने करैक्टर्स को बताया है, जो आजकल बातें हो रही हैं सलमा और नजमा जी के प्रीवियस लाइफ के बारे में, मुझे लगता है कि इनको नकाब ओढ़ने और बुर्का, ये आबाया वगैरह पहनने का इनको कोई मतलब, व्हाट इज़ द मीनिंग। अगर आप 10 पर्सन्स के साथ आप के रिलेशनशिप आपने के साथ रहे हैं, तो इस तरीके से क्या आप ढांप क्या रही हैं और किसको आप कर रही हैं, मुझे, मेरे समझ से तो ये बाहर है। अगर आप रिस्पेक्ट के साथ सामने आके बात कर रही हैं और आप बिल्कुल क्लीन और क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं, तो फिर आपको कोई इन चीज़ों से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना ज़रूरी। हाँ, अगर अपने धर्म के हिसाब से हम भी जाते हैं, गुरुद्वारा मंदिर में जाते हैं, सिर ढांकना, दुपट्टा, हमारी विश होती है कि हम रिस्पेक्ट देते हैं। तो अगर कोई अपने धर्म को अबाया पहन रहा है या अपना नकाब ले रहा है, अपने आप को ढांक रहा है, अपने रिस्पेक्ट कर रहा है अपने रिलीजन की, तो बहुत अच्छा लगता है। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई इतना गुनाह पे गुनाह करके इन चीज़ों को प्रोपेगेंडे की तरह दिखा रहा है, तो वो थोड़ा-सा मन में आ जाता है कि इन लोगों को मतलब कोई फ़र्क ही नहीं है किसी चीज़ का। जब इनके बच्चे जवान हो रहे हैं, उनकी शादियां होने वाली हैं, तब तक इनके चीज़ें ये बाहर आ रही हैं। जो सितारा ने अपने लफ्ज़, जो लिप्स अपने सिए हुए थे, कभी आज तक बात नहीं करी थी। और इन लोगों को भी 2 साल से पहले से पता था, बचपन की बातें, इनकी शादी के पहले की बातें, सबको सब कुछ पता था, लेकिन एक्सपोज़ नहीं हुआ था। तो इस वजह से ये सामने आकर बोल रहे थे, धमकियां दे रहे थे, लेकिन एंड में जो जीत होती है वो सच्चाई की होती है। अब डिवाइन का ये क्लियर मैसेज था कुछ दिन पहले कि ये चीज़ें एक्सपोज होंगी, सब कुछ बाहर आएगा, सब कुछ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम तो इतना डीपली नॉलेज भी नहीं रखते थे कि तो इनकी फैमिली के खुद के बंदे, जो खुद आपस में जिनको सब कुछ पता था, उन्होंने चीज़ें एक्सपोज करी, वीडियोस बनाई, वीडियो हाइड कर दी, रिएक्शनिस्ट ने इनको रिकॉर्ड कर लिया, सबने रिएक्शन दे भी दिए, और चीज़ें जो बाहर थी वो बाहर आ भी गई। अब हर एक को इन चीज़ों का पता है, लोग नाम ले लेकर इनके प्रीवियस करेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, इतने सारे लोगों का नाम आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इनके बच्चियां भी देख रही हैं, जो जवान है वो जो वीडियोस देख रही हैं, इधर उधर से बातें हो रही हैं, तो ये बहुत ही मुझे लगता है शर्म का इनके लिए मुकाम है। लेकिन इनको फ़ील नहीं होता, इनको सिर्फ कंटेंट चाहिए, इनको ये चीज़ें सारी चाहिए।
तो इनकी जो अम्मी जी आई हैं वो भी डिवाइन की मर्ज़ी से ही आई हैं। उनको सितारा को टाइम मिल गया है कि वो जो चाहती हैं अपने मन से, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब जो उनके अपने मन का जो उनका रियल अपना है मन, वो अपनी चीज़ें कर पाएंगी और उनसे उनका आपको क्लियर माइंड पता चलेगा। कुछ सब्सक्राइबर सपोर्टर्स जैसे नाराज़ थे, कुछ ने, वो सबको पता चल जाएगा कि सितारा कितनी प्योर है। और जो फ़िल्टर होने वाली चीज़ें वो अपने आप फ़िल्टर होकर बाहर निकल जाएंगी। अब सपोर्टर्स और सब्सक्राइबर की अपनी मर्ज़ी है कि जो सितारा के साथ इस तरीके से कर रहे हैं, सितारा तो इतनी प्योर है, वो उनका चैनल खुद ही देखना बंद कर देंगे, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उनको पता चल गया कि ये तो इनका करैक्टर ये है, ये इस तरीके के लोग हैं। और जिनकी वो शादी का चक्कर है, वो उनका उसका तो पता नहीं मुझे क्या फ्यूचर है। मुझे जो बिल्कुल भी पॉजिटिव नज़र नहीं आता है, बट मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती, सब कुछ डिवाइन के हाथ में होता है। बाकी रही बात, जिसको पता चल जाए कि मेरे जो इन लॉज़ हैं, मदर इन लॉ ख़ास करके, जो बेटी की माँ थी, जो वो कहती है कि मैंने तरबियत की है अपने बच्चों की, मैंने उनको पाला कराया, जो आप ही खुद इस तरीके से उनके बारे में चीज़ें आ रही हैं, तो बच्चों के बारे में क्या होगा, जो मैं तो वो चीज़ें बोलना भी नहीं चाहती। जो वीडियोज़ में रिएक्शनिस्ट के देखे हैं मैंने, उस पर आ जाते हैं ना एकदम से, तो मैंने सिर्फ थंबनेल ही देखे हैं, तो मैं तो आई वाज शॉक टू सी कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से पॉसिबल हैं। और एक जो थोड़ा बहुत भी जो अपने आप को खुददार समझता हो, ज़रा सा भी पैसे के अलावा जिसको लगे कि मेरी इज़्ज़त भी कोई चीज़ है, मुझे समझ नहीं आता वो किस तरीके से इन चीज़ों को आगे लेके जाएगा। ये भी अब देखने और सुनने की बात है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पर नेशनल से भी ऊपर चला गया है। अब ये इंटरनेशनल काम हो गया है, सब देशों में लोग बैठे हैं, ये इनका तमाशा देखते हैं। एक सितारा ने रील भी बनाई थी कि ये तमाशा हम भी देखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये वही टाइम है कि अब वो देख रही होंगी कि जो जिस तरीके से करता है वो किस तरीके से बढ़ता है। किसी को और को ज़लील करने चले थे और ख़ुद इस तरीके से अपने दामन पे छींटे दिखा बैठे, यही काम इन लोगों ने किया है। और नजमा और सलमा मेन कल्प्रिट थे, इन्होंने ही ये साजिशें रची थी, मास्टरमाइंड ये थे। और दोनों के मुंह हर रोज़ काले हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि व्हाट्स गोइंग ऑन। और ये चीज़ें डिवाइन पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे कि इनको तो ऐसी सज़ा मिलेगी कि इनको मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। ये भी जो अभी चल रहा है उससे 2-4 दिन पहले की बात, जब मैंने ये वीडियोज़ में, मेरी पुरानी वीडियोज़ देखेंगे ना, उसके बाद ये शोर मचने शुरू हुए, तो आपको क्लियर अंदाज़ा हो जाएगा। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है कि इसके साथ सलमा के लिए मैंने एक स्पेशल मैसेज दिया था कि आप टल जाएं, अदरवाइज़ आपके साथ जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकती। सितारा को कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, सितारा तो शांत है, चुप है, अपने बैठी है बच्चों को लेके, और देखिए सलमा के साथ क्या क्या हो रहा है। तो ये सब डिवाइन की मर्ज़ी है। और मैं व्यूअर्स को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सितारा को तो सपोर्ट ज़रूर करें। जो उनकी बहनों की तरह है, रिएक्शनिस्ट है, मरियम है, नौशीन है, जो पॉजिटिव और अच्छे लोग हैं, उनके वीडियोस देखें ताकि आपके माइंड में भी अच्छी चीज़ें स्टोर हों। जैसे सितारा अपने माइंड में अच्छी पॉजिटिव चीज़ें स्टोर करेंगे और रेसिप्रोकेट करना सीखा उन्होंने, और उन्होंने ग्रेटफुल होना सीखा। उन्होंने मरियम को अपना लव शो किया। देखिए, ये माइंड में जब हम कोई वीडियो बनाते हैं ना, और कोई हमारी बातें सुनता है और वो अपने माइंड में रख लेता है, जैसे ही उनकी अम्मी गई, उनको मौका मिला और ये चीज़ें आपके सामने आनी शुरू हो गई, क्योंकि वो फ्री माइंड हो गई अम्मी के जाने से। क्योंकि उनकी अम्मी से उनको डर लगता था, क्योंकि वो रोकती हैं, टोकती हैं, ये ना करो, वो ना करो, हर चीज़ का मुद्दा बन जाता है। तो जैसे ही वो इन चीज़ों से बाहर निकली, थोड़ी सी उनको मिली आज़ादी, फ्रीडम मिली, तो उन्होंने ये चीज़ें की हैं। तो थैंक यू सो मच सितारा, इन सारी पॉजिटिव चीज़ों को ग्रैब करने के लिए। और आपको ज़िंदगी बहुत अच्छे मौके दे, आपको खूब ब्लेस करे गॉड डिवाइन, आपके बच्चों को खूब ब्लेस करे। और आपको यू शुड बी अलर्ट ऑल्सो, जो भी आपके रिलेशन हैं, और आपको मनी मैटर में भी थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। वंस अगेन आई एडवाइज़ यू, अदरवाइज़ ऑल वेल, सब कुछ अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है, समझ आई है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें,
और अपनी कमेंट्स का इजहार भी कर सकते हैं। जिनको ज़्यादा अच्छा लगे वो शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी इसको काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने बहुत सारी अपने वीडियोस आपके लिए बनाई हैं, और इसको आप थोड़ा सा इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।